चलिए आखिरी प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं आज के सेशन के, जिसका नाम है स्टोन डॉक। ओके, स्टोन डॉक ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आपको खाली समझना पड़ेगा कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे थे। स्टोन डॉक जो प्रोडक्ट है ना, ये पथरी में काम आता है, खास करके किडनी वाले स्टोन में काम आएगा। माने जो किडनी की पथरी जो बन जाती है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आता है। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके किडनी में पथरी बना हुआ है, और हर कुछ ही महीनों में सर्जरी कराने के बाद भी उनका जो स्टोन है दोबारा से बन जाता है। माने जो सर्जरी का खर्चा था वो अलग खर्चा था, जो साइड इफेक्ट हुआ वो अलग हुआ, और दोबारा से स्टोन बन गया। ऐसी चीजें भी हो रही है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर ये पथरी जो है वो खाली सर्जरी से ही बाहर निकलता है क्या? द आंसर इज नो। ये जो पथरी है ना, ये हम नेचुरल तरीके से भी बाहर निकाल सकते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से। पथरी को बाहर निकालने के लिए हमें खाली 3 प्रोसेस पे ध्यान देना है। पहले वाले प्रोसेस को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में होता क्या है, जो हमारी किडनी के अंदर पथरी बना हुआ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम जड़ी बूटियों के माध्यम से तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं मूत्रल क्रिया। मूत्रल क्रिया में हम करते क्या है, जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है। तीसरा जो क्रिया है उसको हम कहते हैं सोताहार। माने जहां पे स्टोन बना हुआ है उस एरिया में जो स्वेलिंग आ रखी है, उस स्वेलिंग को हमें कम करना है। तो लेखन क्रिया के लिए हमने कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है? पाषाण भेद, जिसको अंग्रेजी में स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में यह पुष्टि करी थी कि पाषाण भेद के इस्तेमाल से हम किडनी के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आता है मूत्रल क्रिया। माने जो हमारा यूरिनल ट्रैक्ट है, जहां से स्टोन बाहर निकलेगा, उस एरिया को साफ करना है। उसके लिए हमने वरुण और गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है। ये पूरे हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ रखेगा। तीसरा प्रोसेस था जिसको हम सोताहार कहते हैं, उसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा ऐड करा है। माने जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे अगर कोई स्वेलिंग आ रखी है, कोई सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को हम कम कर देते हैं, जिससे दर्द वगैरह में भी हमें आराम मिलेगा। तो स्टोन इससे हम नेचुरली बाहर निकाल सकते हैं। इसका डोज कितना रखेंगे एक बार ध्यान देते हैं। चलिए, डोज इसका रहेगा 10 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी दवाई डॉक्टर ने पहले से बोला हुआ है तो वह एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद लेना है। ये सभी प्रोडक्ट के साथ ये रूल को हम अप्लाई करेंगे। कितने समय तक प्रोडक्ट लें? तो कम से कम 2 महीने लगातार प्रोडक्ट लेने हैं। हो सकता है रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी कुछ समय तक हम प्रोडक्ट इसलिए कंटिन्यू करेंगे ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो पाए। और खाने पीने में परहेज क्या करेंगे? तो स्टोन के समय हमें सबसे पहले दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा भी होती है जो स्टोन को तुरंत बना देगा। थोड़े समय तक दूध बंद। इसके बाद से जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ऐसी फल ऐसी सब्जियों का सेवन थोड़े समय तक ना करें। जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, वो भी थोड़े समय तक नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भी कम कर दें। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। अगर आपका बॉडी नॉर्मली 3 लीटर पानी पीता है पर डे, ठीक है, तो हमें स्टोन वाले समय माने जब पथरी बना हुआ है तो पर डे 4 लीटर पानी पीना है, माने 1 लीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर प्रोडक्ट भी आप ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, बाकी के प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का लास्ट प्रोडक्ट।